जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ये नहीं है कि आप करते जाओ क्या फ़ायदा। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं वही तो कह रही कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज़ को गुनाह समझा जाता है और तो और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए कि ये क्या गुनाह कर। अभी आपको भी देख लेंगे कहेंगे ये कह रही है कि बच्चे जो है ना कम पैदा करो। क्यों भाई, इस्लाम में तो वो एक मेरे माइंड में है, कहा है कि बच्चों की फौज लगाओ। मुस्लिम आबादी ज्यादा कुछ इस तरह की मेरे माइंड में अभी प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही। ज्यादा पैदा करो। हाँ, तो वो ना इस तरह के करेंगे ना तो हमारे मौलवी सबसे पहले उठ के आएंगे फतवे लगाने के लिए कि ये काफिर है, इसने ये बात कैसे की कि मुसलमान कम बच्चे पैदा करे। वो ना एक इस्लाम में वही तो बता रही, इस्लामी मुल्क की आबादी कंट्रोल नहीं, तो कंट्रोल करना है तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो बाकी मैं यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि और इस्लामी मुल्क भी है, वहाँ की भी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है। ऐसे ही है यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान सोसाइटी में ये बात बहुत जो है ना वो आम है। हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है। मैं एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आप इस बात को फैमिली से पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप ये बात जान के हैरान होगी कि हमारे गांव में एक औरत के 5 या 10 बच्चे हैं और वहाँ पे बेसिक नीड्स भी नहीं है, नशोनुमा का बुरा हाल है, वहाँ पे सेहत भी नहीं है। सुने, शादी में हर्ज नहीं है, मैं शादी में कोई हर्ज नहीं है, शादियाँ करने चाहिए, शादियाँ 4 करनी चाहिए। हाँ, मैं क्यों करनी चाहिए? वो इसलिए 4 शादियाँ करोगे? हाँ इंशाल्लाह, अगर मेरी चली तो। अगर आपकी औरत ने, आपकी बीवी ने आपको अलाउ ना किया, फिर क्या करोगे? नहीं, ना करे चुपके करवा लूंगा। चुपके करवा लोगे? यानी पहले वाली बीवी को धोखा दोगे, लेकिन 4 की लज्जत लेनी है आपने। नहीं, मेरी बात सुने ना, देखें एक चीज़ अलाउ है, लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसे हो गया कि हम जनाब उसको गुनाह समझते हैं वो शादी करने को। हमारी ज़मीन है, हमने उनका अचार डालना है। अच्छा, यानी जमीनें 4 का शौक पूरा करने के लिए जमीनों को दाव पे लगा दोगे। ये नहीं कि एक शादी से जो बच्चे हो रहे हैं, जो एक बीवी है, उनके मुस्तकबिल का सोचो। नहीं, जमीनें भी बेच देंगे शादी के लिए। क्योंकि मैं 3-4 शहरों में फिरता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिधर भी रुकूँ तो एक शादी लाजमी होनी चाहिए। आप चाहते हैं जिधर रुके एक शादी हो और उसमें से बच्चे पैदा हो, आप ये चाहते हैं? नहीं, बच्चे तो इतने नहीं मैं चाहता, खैर ये तो गलत है आपकी बात। शादी होगी तो जाहिर है बच्चे भी तो होंगे ही। मैक्सिमम एक हो बस। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश है, बांग्लादेश जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, आजाद हुए। पाकिस्तान बना था जब आज़ादी मिली थी ना अंग्रेज़ों से हमें 1947 में। उस वक़्त हमारी आबादी जो है मौजूद, उस वक़्त वो मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, उसकी आबादी हमसे ज़्यादा थी, लेकिन अब उसकी 18 करोड़ है, हमारी 25 करोड़ है। माशाल्लाह, समझ की बहुत ज़्यादा। हम यार देखें, मैंने खुद देखा इतना कि औरतों को बाकी बहुत प्रेशराइज करते हैं और औरतें भी बात मान लेती है ना, मतलब इतनी जाहिल होती हैं। उनको समझना चाहिए कि नहीं भाई, हम अपने औरत को चाहिए कि वो कुछ बोले मर्द के आगे। ये नहीं कि खाली मर्द ही सारा कुछ बोलते हैं, मर्द जो कहेगा वही करना है। तो फिर तलाक हो जाएगी। कि शादी का वलीमा ही होता है तो अगले दिन पूछते हैं क्या, मतलब क्या, मुझे तो खुद समझ नहीं आती इस चीज़ की। अल्लाह सब उनको अकल दे। अब कंट्रोल मुझे नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे लोगों की साइकी है, खासतौर पे हमारी मुस्लिम कंट्री, कि नहीं भी बच्चे पैदा करने हैं, जितने कर सकते हैं करने हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि बल्कि गुनाह है अगर कोई ये भी कहे कि 2 बच्चे हैं, उसको ये कहेंगे 2 बच्चे, वो ना बड़ा अगले को शर्मिंदगी फील करवा देते हैं। ये हाल है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल होगी। खासतौर पे मुस्लिम ममालिक जितने भी है ना, आबादी के लिहाज से आप देख ले कि जितने भी ममालिक है ना, इस उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज की आबादी है, जो कि कंट्रोल वो नहीं कंट्रोल कर सके तो हम कैसे कंट्रोल करें? 5वें नंबर पर पता आगे नस्ल को चला सके, क्योंकि ज्यादा मसला मर्दों में यही आ गया कि हमारी नस्ल को कोई आगे, अगर वो एक औरत से नहीं पूरी होती तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी से नहीं होती तो वो तीसरी कर लेते हैं। तो ये सोसाइटी का माइंडसेट खुद, एक तो ये है कि हमारे मीडिया ने भी बहुत ख़राब किया है, ऐसे ड्रामाज आ रहे हैं और ये ड्रामा अब मेरे क्या जो मल्टीपल शादियों को प्रमोट करते हैं, मल्टीपल शादी को भी प्रमोट करते हैं, इसके साथ साथ जो है ना और भी बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ सेक्सुअल चीज़ों को प्रमोट करते हैं, आप ये कह रहे हो? जी, सेक्सुअल को भी। कल को आपकी बेटी हो, आपकी बेटी ना खुश हो कि उसका शौहर दूसरी शादी क्यों कर रहा है, आप बर्दाश्त करेंगे कभी? बताएं। नहीं, इस बात का जवाब देना। देखिए मेरी बात सुने, मैं हूँ खान साहब का सपोर्टर। 15 साल खान साहब की बात नहीं की है। अब खान साहब 70 शादियां करेंगे, आप भी यहाँ 70 शादियां कर लेंगे। मैं भी करूँगा। 70 शादियां करेंगे खान साहब, आप भी कर लेंगे। हाँ, मैं भी करूँगा। गलत
करेगा अगर आपका लीडर आप भी कर लेंगे? मेरी बात सुने, खान साहब कभी भी गलत काम को प्रमोट नहीं करेंगे। खान साहब ने 3 शादियां की हैं। मैं चाहता हूँ खान साहब ये एक भी नहीं। है, मैं चाहता हूँ खान साहब चौथी भी करें, है ना, कि जो औरत सबसे ज्यादा बच्चे चुनेगी वो उतनी जल्दी जन्नत में जाएगी। मैं औरतों के बारे में तो ये है कि बच्चे पैदा करना है बस। और तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई तरक्की याफ्ता, कोई पढ़ा लिखा है या कोई किसी भी है ना, उनकी सबकी जो है ना शादी भी मेंटालिटी करनी है तो बच्चे पैदा करने के लिए। यही है कि औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है, बस औरत से शादी इसलिए करने के बच्चे पैदा करवाने। ये तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई मजदूर की है, कि ये एक पढ़े लिखे लोगों की भी यहाँ पे यही थिंकिंग है। और ये ना हम कहते हैं ना कि हम चेंज करेंगे, हम पढ़ लिख के हम तब्दीली, कुछ भी नहीं होना। यही सोच रहती है। यही मैं कहती हूँ 100 में से कोई 1% होंगे जिनकी ये सोच नहीं होगी। आप में शऊर है। लेकिन वो भी 2 ही होने थे, लेकिन रिस्क लिया था बेटे की खातर, लेकिन नहीं दिया रहा उसके बाद। कि आपने कहा बेटे की खातिर रिस्क लिया था हमने, 2 बेटियां थी, बेटे की खातिर रिस्क लिया। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने वाले हैं। द इंटरनेशनल न्यूज़ का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बहुत सी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। वसाइल नहीं है यहाँ पर, इसी में पॉपुलेशन में इजाफा हुआ जा रहा है। लोग बच्चे पैदा करने पर लगे हुए हैं। गाँव की आबादी तो बढ़ ही रही थी, रूरल आबादी तो बढ़ ही रही थी, साथ ही साथ अर्बन आबादी, अर्बन पॉपुलेशन में भी खासा हमें इंक्रीज देखने को मिला है। 2017 से लेकर 2023 का डाटा सामने आया है। 2017 में 75 मिलियन आबादी थी। 2023 का जो रिकॉर्ड किया गया है वो आई है 93 मिलियन आबादी। वसाइल इतने नहीं है, चाइल्ड लेबर प्रमोट हो रहा है, विमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रही है, और भी बहुत से इश्यूज है जो इस वक्त यहाँ पर जन्म ले रहे हैं ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज। पाकिस्तान 5वें नंबर पर आबादी के लिहाज से आता है। अब ये कहा जा रहा है कि 2050 तक पॉपुलेशन डबल से ट्रिपल हो जाएगी। अगर ऐसे ही इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी रही तो पाकिस्तान बहुत खतरनाक सिचुएशन भी फेस कर सकता है। ऑलरेडी हम इस सिचुएशन में नहीं है। तो पाकिस्तानी अवाम सिर्फ बच्चे पे बच्चा पैदा करने पे क्यों लगी हुई है, कंट्रोल नहीं कर रही है, और जब किसी को ये बात समझाई जाती है तो फिर उस पर क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है, फतवे भी जारी होती है। पाकिस्तान की अवाम इस बारे में क्या कहती है? बढ़ते हैं पाकिस्तानी यूथ की तरफ। मैरिड कपल से भी बात करेंगे, बहुत से लोगों के रिव्यूज लेंगे, क्या कहती है अवाम, जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड में। क्योंकि पाकिस्तानी जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल कि क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा 2 करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ये नहीं है कि आप करते जाओ क्या फ़ायदा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अकल करो पाकिस्तानियों। शऊर क्यों नहीं है इतना? लोग जो है वो बच्चों आबादी कंट्रोल पे जा रहे हैं। बहुत से कंट्रीज अनपढ़ है ना, जाहिल है, तो उनको क्या कहें हम आप। अच्छा, तो क्योंकि वसाइल हमारे मुल्क में इतने नहीं है, इससे क्या होता है जब बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं तो हम उनको खिला पिला नहीं सकते, फिर चाइल्ड लेबर प्रमोट होता है। वसाइल तो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। मतलब आप खुद देख लें कि अब लोग सड़कों पे इस तरह बैठे होते हैं, बच्चे पैदा करके ऐसे छोड़े होते हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग सब्र करें ना। मतलब ये कहते हैं सवाब मिलता है बच्चे ज्यादा पैदा करने से, अब इनको क्या करें? बच्चे पैदा करके सवाब मिलता है, लेकिन बच्चों को खिलाना पिलाना कहाँ से करेंगे? भूखा मारना है उनको सारी जिंदगी। तो क्या फायदा ऐसे बच्चे पैदा करने का जो खा ही नहीं सकते, जिनका खाना नहीं पूरा मिल रहा, ना उनकी एजुकेशन कुछ होगी, तो क्या फायदा? वैसे वसाइल बहुत कम है ना, तो कैसे इनके दिमागों में घुसा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी किसी चिड़िया का नाम है? समझ से पता नहीं इनको क्या समझाएं। बहुत मतलब इनको खुद अकल पता होना चाहिए। औरत को प्रेशराइज भी तो किया जाता है यहाँ पर। यार देखे, मैंने खुद देखा है इतना कि औरतों को वाकई बहुत प्रेशराइज करते हैं, और औरतें भी बात मान लेती है ना। मतलब इतनी जाहिल होती हैं, उनको समझना चाहिए कि नहीं भाई, हम अपने औरत को चाहिए कि वो कुछ बोले मर्द के आगे। ये नहीं कि खाली मर्द ही सारा कुछ बोलते हैं, मर्द जो कहेगा वही करना है। तो फिर तलाक 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 हो जाएगी। अब ये तो मुझे नहीं पता, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन औरत को चाहिए कि बस सब्र करे। हर बात मर्द की सही नहीं होती, तो ज़रा। तो फिर कैसे, मतलब कैसे ट्रीट किया जाता है औरत को? कि कुछ लोगों को बेटी की ख्वाहिश होती है, बेटी नहीं मिलती वो लगातार लगे रहते हैं। कुछ लोगों को बेटों की ख्वाहिश होती है, बेटा नहीं मिलता वो लगातार लगे रहते हैं जब तक बेटा या बेटी नहीं होती। जिनको बेटों को ख्वाहिश होती है उनको बेटा मिलते ही नहीं है। हमने जहाँ तक देखा है कि मतलब उनको बाहर दफ़ा वो 4 शादियाँ कर रहे थे कि नहीं अब बेटी होगी, लेकिन फिर भी उनको बेटी नहीं होती। तो मतलब आप बेटा बेटी क्या मतलब, क्या फ़र्क है आप लोगों? अल्लाह मियाँ ने आपको दिया, आप उससे खुश होना कि बस। सही बात है। कितना डेंजरस होगा? कहा यह जा रहा है कि 2050 तक हमारी डबल हो जाएगी पॉपुलेशन।
पता नहीं इसका तो मुझे अब कितना खतरनाक हो सकता है ये हमारे लिए? बहुत ज्यादा ज़ाया गरीब कबाब भी इतना आ जाएंगे बच्चे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ना खाने को होगा ना कुछ पीने को होगा। ऑलरेडी अगर हम 2013 से 14 की रिपोर्ट देखें पाकिस्तान के ऑफिशियल न्यूज़पेपर डॉन की, तो 25 मिलियन बच्चे तब आउट ऑफ स्कूल थे तब। अब इससे ज्यादा हो गया। अभी भी इतने बच्चे हैं जो मतलब नहीं पढ़ रहे, जिनके घर पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है उनको पढ़ाने के, उनको खिलाने के, वो बैठे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने पैदा करने हैं। इसमें मर्दों की सोच के बारे में आप क्या कहोगे, जो औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, अनपढ़ जाहिल? इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, मर्दों को खुद अकल होनी चाहिए कि क्या करें। आप लोग को खुद मतलब देखें ना, अब यहाँ पर शादी का जब भी नाम आता है तो शादी जब हो जाती है पहला सवाल यही होता है कितने बच्चे हैं। हाँ। मतलब शादी होती नहीं, अभी शादी का वलीमा ही होता है तो अगले दिन पूछते हैं कि अब मतलब क्या, मुझे तो खुद समझ नहीं आती इस चीज़ की। अल्लाह सब उनको अकल दे। अब क्या अदर कंट्रीज में भी ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। अदर कंट्रीज में ये होता है कि उनको पता होता है कि 2 बच्चे 2 या 3 ही करने से ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि उनको खुराक भी देनी है, उनको खिलाना भी है, उनको पढ़ने भी भेजना है, उनके खर्चे भी उठाने हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। यहाँ आम फैमिलीज में कितने बच्चे हमें देखने को मिलते हैं एक खानदान के? एक खानदान में 8-8, 9-9, 11-11 बच्चे देखने को मिलते हैं हमें। तो इस क्या मतलब अजीब। थैंक यू सो मच। इसका नुकसान जो है ना इस कदर हो रहा है ना कि लोगों में सांस की बीमारियां, आँखों की बीमारियां। हम यहाँ से जाते हैं, आँखों से ऐसे पानी आ रहा होता है जैसे लगता है पता नहीं आँखें गई। लेकिन ये यहाँ पे डस्ट और ये सारी चीज़ें, धूल मिट्टी, लेकिन ये कंट्रोल होने में नहीं है। अब यहीं पे देख लेना, यहाँ पे कोई पार्किंग का सिस्टम है, मैं हाई कोर्ट का ही बताती हूँ, यहाँ पे इतने सबके पास गाड़ी, बाइक्स, हर चीज़ें हैं, लेकिन कोई थोड़ा सा पार्किंग शार्किंग का कोई इंतज़ाम हो या ये हो, नहीं है कुछ। मैंने पोल्यूशन कंट्रोल की नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की है। सॉरी पॉपुलर मैं समझी आप पोल्यूशन, क्योंकि मेरे माइंड में ना इस टाइम गाड़ियाँ और ये ट्रैफिक देख के ना वो मेरे माइंड में पोल्यूशन ही आ रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल, मुझे पाकिस्तान की आबादी कितनी है? पाकिस्तान की कहने को 25 करोड़ है, गुर्बत भी इतनी है, फिर भी लोग कर रहे हैं, चला रहे हैं अपना, लेकिन वो कंट्रोल मुझे नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे लोगों की साइकी है, ख़ासतौर पे हमारी मुस्लिम कंट्री, कि नहीं भी बच्चे पैदा करने हैं, जितने कर सकते हैं करने हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि बल्कि गुनाह है अगर कोई ये भी कहे कि 2 बच्चे हैं, उसको ये कहेंगे 2 बच्चे, वो ना बड़ा अगले को शर्मिंदगी फील करवा देते हैं, ये हाल है। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल होगी। ख़ासतौर पे मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं ना, आबादी के लिहाज से आप देख ले कि जितने भी ममालिक है ना, इस उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ की आबादी है, जो कि कंट्रोल वो नहीं कंट्रोल कर सके तो हम कैसे कंट्रोल करें? 5वें नंबर पर। पता मसला क्या है, और मुल्कों में सब कुछ है, डेवलपमेंट भी है, तरक्की भी हो रही है, सब कुछ है, वहाँ पे लोग भूखे नहीं मरे। हमारे क्या है, नहीं कंट्रोल नहीं हो रही, तो कम से कम वसाइल ऐसा पैदा करें कि इस आबादी को इस्तेमाल करें कि कहाँ पे करें, ताकि इससे हमारी जो है ना तरक्की भी हो मुल्क की, कुछ ऐसे वसाइल पैदा करे कि कंट्रोल हो सके, कि गुर्बत ना आए, वो सारा मैनेज हो सके। और ममालिक उन्होंने भी तो मैनेज किया है ना, आबादियाँ तो उनकी भी है, वो तो उनकी तो इकनॉमी नहीं नीचे आ रही, वो तो तरक्की कर रहे हैं, उनका तो दिवालिया नहीं हुआ हुआ। क्या कहते थे, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, वसाइल भी तो पैदा करे ना। वसाइल नहीं है ना, इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए ना अभी। और पाकिस्तानियों का माइंड बच्चे पैदा करने से हटता क्यों नहीं है, क्या वजह है? उनकी मर्जी है, नहीं आता बच्चे हर एक को अच्छा लगता है कि हमारी फैमिलियाँ बड़ी हो। और हमारे में मैं यही कहना हूँ, हमारे मुल्क में तो है ही ये कि बच्चे पैदा करने हैं और करने हैं बस करने हैं बस, चाहे उनका पेट ना पाल पाओ। अब क्या है, कौन कहता है कि हमारे 2 बच्चे हो, अगर 2-2 बच्चे भी, आबादी इतनी ज़्यादा, अगर हर फैमिली में 2-2 बच्चे भी है ना, फिर भी आबादी बहुत ज़्यादा है। नहीं आगे होंगे फिर होंगे, लेकिन अब आबादी को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। आबादी को इस्तेमाल करके वसाइल ऐसा पैदा करे कि ये आबादी जितनी भी बढ़े लेकिन फ़ायदा दे, लेकिन नहीं है ना। देखिए ना, हम अभी स्टेबल कंट्री नहीं है, अभी हमारी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसी में देखिए, अब एक खानदान, एक फैमिली के साथ साथ 8-8 बच्चे होंगे, बाद में चाइल्ड लेबर प्रमोट होगा अगर उनके पेट नहीं पाल पाएंगे तो यही तो मैं कह रही हूँ कि इसमें आप कह रही हैं कि बच्चे पैदा करने वालों की गलती है। नहीं मैडम, मैं ये बच्चे पैदा करने वालों की गलती नहीं है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की। ये ना कह दीजिएगा अल्लाह की देन है। मैं वही तो कह रही कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज़ को गुनाह समझा जाता है। और तो और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए कि ये क्या गुनाह कर रहे हैं। अभी आपको भी देख लेंगे, कहेंगे ये कह रहे कि बच्चे जो है ना कम पैदा करो। क्यों भाई, इस्लाम में तो वो एक मेरे माइंड में है, किसने कहा है कि बच्चों की फौज लगाओ? कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा कुछ इस तरह की मेरे माइंड में अभी प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही। ज्यादा पैदा करो। हाँ,
तो वो ना इस तरह के करेंगे ना तो हमारे मौलवी सबसे पहले उठ के आएंगे फतवे लगाने के लिए कि ये काफिर है, इसने ये बात कैसे की कि मुसलमान कम बच्चे पैदा करे। वो ना एक इस्लाम में वही तो बता रही, इस्लामी मुल्क की आबादी कंट्रोल नहीं, तो कंट्रोल करना है तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो बाकी मैं यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि और इस्लामी मुल्क भी है, वहाँ की भी आबादी चेक करें, वहाँ क्यों लोग खुशहाल है। आप इस तरफ नहीं आ रहे, आप सिर्फ आ रहे कि बच्चे कम पैदा करो, भी आबादी को यूटिलाइज करो, किस तरह इस्तेमाल करना है अपनी आबादी को, उनके लिए वसाइल पैदा करो ताकि मुल्क की भी तरक्की हो, लोग गुर्बत भी खत्म हो। यहाँ पर सबसे हमारा क्या है, मौलवियों के ही है। बच्चे कम पैदा करो, बच्चे कम, इस तरफ नहीं आ रहे कि इनके लिए वसाइल पैदा करो ताकि आगे मुल्क की भी तरक्की हो, तो ये चीज़ नहीं आ रही। अब हम तक ये बात करें कि बच्चे कम पैदा करो, भी क्यों, जितने कोई कर रहा है करने दो। सबसे बड़ा मसला है कि ये चीज़ करो कि उनके लिए वसाइल पैदा करो। यहाँ पर आदमियों की क्या सोच है औरतों के बारे में? औरतों के बारे में तो ये है कि बच्चे पैदा करना है बस, और तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई तरक्की याफ्ता, कोई पढ़ा लिखा है या कोई कुछ भी है ना, उनकी सबकी जो है ना मेंटालिटी करनी है तो बच्चे पैदा करने के लिए यही है कि औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है, बस औरत से शादी इसलिए करने के बच्चे पैदा करवाने। ये तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई मजदूर की है, कि ये पढ़े लिखे लोगों की भी यहाँ पे यही थिंकिंग है। और ये ना हम कहते हैं ना कि हम चेंज करेंगे, हम पढ़ लिख के हम तब्दीली, कुछ भी नहीं होना, यही सोच रहती है। यही मैं कहती हूँ 100 में से कोई 1% होंगे जिनकी ये सोच नहीं होगी, बाकी सबकी यही सोच है। चलिए थैंक यू सो मच। बस पाकिस्तान में तालीम का मेयार भी आपके सामने ही है। हमारी ज़्यादातर जो आबादी है वो तालीम के जो बेसिक उसमें है वो उसमें नहीं लाई करती, और जिसे हमारे पास पॉपुलेशन जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि यूथ, इस वजह से यूथ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि खराबी कहाँ पे है, कहाँ खराबी आ रही है आपकी नज़र में? खराबी पॉपुलेशन ठीक है बढ़ती है, हर कंट्री में बढ़ती है, लेकिन वहाँ वसाइल भी होते हैं, यहाँ वसाइल नहीं है, इसीलिए ये चीज़ अभी हमारे लिए देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे चाइल्ड लेबर बढ़ेगा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी इस वक्त यहाँ पर बढ़ सकती हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है वो नहीं बाज आती। पाकिस्तानी अवाम नहीं बाज आती, लेकिन यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग भी तो नहीं है ना। आप हॉस्पिटल्स जाके देख लें, हमें जो है वो बेसिक हेल्थ की जो है ना प्रिकॉशन वो भी नहीं दी जाती है। पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत फुकदान है। अगर वहाँ से पॉलिसी मेकिंग में हमारे पास चेंजेस आ जाएंगे ना, तो फिर हमारे पास जो है वो ये सारी चीज़ें भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये जो फोर्स किया जाता है कि इतने बच्चे पैदा करने हैं औरत ने, इसके बारे में क्या कहोगे? ये बिल्कुल ठीक बात है, हमें कंट्रोल पॉपुलेशन रखनी चाहिए। जैसे कि बाहर के ममालिक में कंट्रोल पॉपुलेशन है, एक औरत के जो हैं वो 2 या 3 बच्चे होते हैं, और इससे वो फिर क्या करती है, वो उन बच्चों को अच्छी नशोनुमा भी दे पाती है, वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखती है। अगर ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान के हालात ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, अगर हम उस केस स्टडी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए कभी शादी भी होती है, लड़की का रिश्ता भी होता है, तो पहला यही होता है कि बच्चे पैदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, सेहत देखी जाती है, शादी के फौरन बाद बच्चों का ही सवाल किया जाता है। कुछ लोग बेटी के चक्कर में लाइन लगा देते बच्चों की, कुछ लोग बेटों के चक्कर में लाइन लगा देते हैं बच्चों की। जी, मैं भी इसी फेज से गुजरी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है। ऐसे ही है यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान सोसाइटी में ये बात बहुत जो है ना वो आम है। हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है। मैं एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और आप इस बात को फैमिली से, पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप ये बात जान के हैरान होंगी कि हमारे गाँव में एक औरत के 5 या 10 बच्चे हैं, और वहाँ पे बेसिक नीड्स भी नहीं है, नशोनुमा का बुरा हाल है, वहाँ पे सेहत भी नहीं है, और वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन भी नहीं दे पाती। जाहिर बात है, जब इंसान की अपनी हेल्थ नहीं ठीक होगी, वो आगे कैसे दूसरे बंदे का ख्याल रख सकता है। तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि अपनी भी हेल्थ ठीक रहेगी, और आगे हम अपने आने वाली नस्लों की भी जो है ना वो केयर कर सकेंगे। देखिए ना, मैं इसीलिए कह रही हूँ, जब आप पाल नहीं सकते तो बच्चे बिना इतने पैदा करो ना। अब जब कोई ये बात बोलता है तो फतवा लग जाता है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। उनको ये देखना चाहिए कि गलती कहाँ पे। एक तो हमारी पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। उनके दिमागों में क्या मिस्टेक है? पॉलिसी मेकिंग तो चले, हुकूमत अगर कोई भी पॉलिसी बना देती है, अवाम कौन सा उसको मान लेती है? अवाम भी नहीं मानते, अवाम भी वायलेशन करती है। लेकिन यहाँ पर सोसाइटी का माइंडसेट क्या है? सोसाइटी का यही माइंडसेट है, एक तो लड़की जो है वो वेल एजुकेटेड हो, उसके साथ साथ वो एक अच्छी जॉब करती हो, और फिर वो बच्चे भी जो है वो पालती हो, साथ साथ जो है ना हस्बैंड की फाइनेंशियल हेल्प भी करती हो। तो पाकिस्तानी सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो इसी पे ही चल रहा है, और वो आगे आने वाले जितने भी मतलब समझ लें आगे आने वाली नस्लें हैं, अब उनका यही मेयार बन चुका है कि उन्हें एक वेल एजुकेटेड
और एक ऐसी औरत चाहिए जो उनके आगे नस्ल को चला सके, क्योंकि ज़्यादा मसला मर्दों में यही आ गया कि हमारी नस्ल को कोई आगे, अगर वो एक औरत से नहीं पूरी होती तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी से नहीं होती तो वो तीसरी कर लेते हैं। तो ये सोसाइटी का माइंडसेट खुद एक तो ये है कि हमारे मीडिया ने भी बहुत ख़राब किया है, ऐसे ड्रामाज आ रहे हैं और ये ड्रामा अब मेरे क्या जो मल्टीपल शादियों को प्रमोट करते हैं, मल्टीपल शादी को भी प्रमोट करते हैं, इसके साथ साथ जो है ना और भी बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ सेक्सुअल चीजों को प्रमोट करते हैं, आप ये कह रहे हो? जी, सेक्सुअल को भी प्रमोट करते हैं और दूसरी शादी में आसानी पैदा करने के लिए भी प्रमोट करते हैं। अच्छा, दूसरी शादी में आसानी पैदा करने के लिए भी? जी जी, तो ये है कि हमें सोशल मीडिया को भी कंट्रोल लेवल मतलब देखना पड़ेगा, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है एक मैसेज को कन्वे करने के लिए, तो इसलिए हमें इस चीज़ पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, 2050 में बोला जा रहा है हमारी आबादी डबल से ट्रिपल हो जाएगी, और अगर ऐसे ही हालात रहे तो बहुत बुरा हाल होगा। हमें किन किन चीज़ों को फिर फेस करना पड़ेगा, बताएं। हमें सबसे पहले फूड सिक्योरिटी हमारी जो है ना वो मसले में जा सकती है। इसके अलावा क्राइम जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम बढ़ता है। जब ज़्यादा होंगे लोग तो क्राइम होगा और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो उसे कंट्रोल करने के लिए यही है कि एक ऐसी हमारे पास डोर टू डोर स्टेप जाके औरतों को कम्युनिकेट किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि आप जो है कंट्रोल वे में जो है ना बच्चे पैदा करें। बच्चे औरतों को तो समझा लेंगे, मर्द जिनकी बीवियां दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा नहीं कर पाती वो फिर नेक्स्ट शादी कर लेते हैं। नहीं, वो तो फिर आपको फिर बियर करना पड़ेगा। बियर करना पड़ेगा? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है इस फेस को बियर करके उस मर्द को जो है ना वो समझाना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझता तो और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी। नहीं मेंशन करेंगे, सेंसिटिव हो जाएगा। सेंसिटिव हो जाएगा मामला, फिर सोशल मीडिया पे उछल जाएगा और फिर हाईलाइट हो जाएंगी चीज़ें। इसलिए आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है माशाल्लाह। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अगर आप देखें तो पॉपुलेशन डेफिनेटली कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि वो है ना एक मिसाल, बच्चे दो ही अच्छे, तो बच्चे मेरा ख्याल है कि दो ही अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ नहीं ना समझ आती। लेकिन जब से कोविड पाकिस्तान में आया ना तो बच्चों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट ने छुट्टियां दे दी, उसके बावजूद लोग फ्री थे, उनको और कोई काम ही नहीं था इसके अलावा। कोविड से पहले भी आबादी बढ़ ही रही थी, लेकिन वो बहुत कम बढ़ी थी। इसे अगर आप इस तरतीब को बढ़ती हुई आबादी को देखें ना तो कोविड का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। लेकिन सर यहाँ बात ये आती है कि पाकिस्तानी रुकने का नाम क्यों लेते, इनमें बच्चे ज्यादा पैदा करने की ख्वाहिशात क्यों है? आई डोंट नो। हमें ये पता होना चाहिए ना कि वसाइल इतने नहीं है, आम बंदा इतना नहीं कमाता है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है ऐसे। आई डोंट नो, लेकिन मैं थोड़ा सा जानता हूँ इसके बारे में, क्योंकि एक हदीस शरीफ है ना कि जो औरत सबसे ज़्यादा बच्चे चुनेगी वो उतनी जल्दी जन्नत में जाएगी। माइट भी पॉसिबल वो हदीस को आगे लेके चल रहे हो। तो लेकिन वहाँ मुफलसी भी तो नहीं ना प्रमोट की गई। अब यहाँ देखें, एक इंसान के पास खाने के लिए ना हो, एक इंसान जॉबलेस हो, एक इंसान के घर पूरा करने के लिए इतने पैसे ना हो, वो बच्चे पे बच्चा पैदा करेगा, बच्चों का फ्यूचर भी तबाह, उनकी खुद की टेंशन भी खत्म नहीं होगी, लेकिन बच्चे पैदा करने हैं इन्होंने। मैडम मैं तो इनके बारे में अब ज़्यादा कुछ नहीं जानता, आप क्योंकि खुद भी एक मर्द है और वो भी पाकिस्तानी मर्द है। आप अपनी बताएं, आप पॉपुलेशन कंट्रोल चाहते हैं या नहीं? नहीं, मैं तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल करें। एटलीस्ट आप जितने अफोर्ड कर सकते हैं ना, बच्चे की तरबियत अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक जो है ना फर्स्ट स्टेप आपका जो तरबियत का वो माँ की गोद है। और माँ, मैं चाहता हूँ कि पहले ना उसकी जब जिधर आप शादी करें ना, मैं अपनी शादी के बारे में राय देता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी सास पढ़ी लिखी हो। हाँ, सास अगर पढ़ी लिखी होगी ना, डेफिनेटली बेटी में इनहेरिट होती हैं चीज़ें वो सारी की सारी। तो यही चीज वो लड़की भी आपसे डिमांड करेगी कि आप भी पढ़े लिखे हो, आपके घर वाले भी पढ़े लिखे हो, ताकि बच्चा पैदा करने की मशीन ना बनाया जाए, औरत को औरत ही रखा जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, औरत को औरत ही रखा जाए और हर चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम जो मेरी ज़ाती राय है तो मैं तो 2 बेबीज़ पे रिलाई करता हूँ मैक्सिमम। वो ठीक है, इनफ है। उसका मेरा ये कहना है कि उन बच्चों की तरबियत अच्छी करें, ठीक है, उनको अच्छा स्कूलिंग करें, उनकी ईच एंड एवरीथिंग, उनकी आप पूरी यानी कि जो भी उनकी एसेसरीज होती हैं ना उनका ख्याल रखें, हर लिहाज से, फूड के लिहाज से, स्कूल के लिहाज से, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर अगर कोई रिश्ता भी होता है, लड़की ब्याह कर जाती है तो सिर्फ और सिर्फ उसको बच्चा पैदा करने की, सॉरी टू से आपको बुरा भी लग सकता है, मशीन ही समझा जाता है।
बेटी के चक्कर में, बेटे के चक्कर में वो बच्चों की लाइनें लगा दी जाती हैं। तो ये हमारा माइंडसेट कब तक बदलेगा? नहीं खैर, मैं तो ऐसी सोच नहीं रखता। ओवरऑल आपकी पर्सनली बात नहीं कर रही, मैं तो पूरे माशरे को टारगेट करके कह रही हूँ। आप कह सकती हैं, लेकिन ये है कि अवेयरनेस तभी आएगी जब हम तालीम को, एजुकेशन को कंपल्सरी करें। पॉपुलेशन कंट्रोल का बोलते हैं, जब हम ये कहते हैं कि अपने वसाइल में रहते हुए वो काम करो, तो मौलवी मुल्ला फतवा लगा देते हैं। नहीं, मौलवियों पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए माशरे में रहते हुए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक तरतीब से हर चीज़ को, आप माशाल्लाह अक्लमंद हैं, आपके पास मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप चेक करें, सर्च करें। बेसिकली इस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है कि हम किसी दूर सेक्टर में चले जाएं, देहाती गांव में चले जाएं, तो आपको ये तादाद और भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। उसकी ख़ास रीज़न है कि उन लोगों का माइंड सेट होता है कि ज़मीनें हैं, ठीक है, बच्चे हैं, चलते रहेंगे सर। अल्लाह की देन है। हाँ, लेकिन ये चीज़ें अल्लाह की देन, ठीक है, मैं मानता हूँ अल्लाह की देन है, लेकिन इंसान के अपने कंट्रोल में भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डॉन ऑफिशियल रिपोर्ट 2013 से 14 का जो सर्वे किया गया था, पाकिस्तान के अंदर 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे। 2050 में बोला जा रहा है हमारी आबादी डबल से ट्रिपल हो जाएगी। अभी हम 5वें नंबर पर पॉपुलस कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से पूरी दुनिया में। तो इस चीज़ का हमें कितना हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वसाइल ऐसे नहीं, हम स्टेबल कंट्री नहीं है। नहीं, हम स्टेबल भी नहीं कह सकते, और इसको ये भी नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क में कोई, यानी कि ना, कोई रूटीन वर्क में चीज़ें एक साथ चल रही हैं। इधर आप अगर सुबह पता करते हैं किसी भी दुकान पे, तो फ्लैक्चुलाइजेशंस है। आप छोटे से छोटे कस्बे में चले जाएं, छोटे बड़े से बड़े शहर में चले जाएं, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारी सोसाइटी का क्या है, अगर एक बंदा है, उसकी शादी हुई है, एक औरत से एक बच्चा हुआ है, अगला बच्चा नहीं हो रहा है, तो दूसरी शादी कर लेंगे बच्चों के चक्कर में, तीसरी शादी कर लेंगे। बात सुने, शादी में हर्ज नहीं है, शादी में कोई हर्ज नहीं है, शादियां करने चाहिए, शादियां 4 करनी चाहिए। हाँ, मैं क्यों करनी चाहिए? वो इसलिए आप 4 शादियां करोगे? हाँ, इंशाल्लाह अगर मेरी चली तो। अगर आपकी औरत ने, आपकी बीवी ने आपको अलाउ ना किया, फिर क्या करोगे? नहीं, ना करे चुपके करवा लूंगा। चुपके करवा लोगे, यानी पहले वाली बीवी को धोखा दोगे, लेकिन 4 की लज्जत लेनी है आपने। नहीं, मेरी बात सुने ना, देखें, एक चीज़ अलाउ है, लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसे हो गया कि हम जनाब उसको गुनाह समझते हैं शादी करने को। जब आप देखें ना कि जिस टाइम सहाबा किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, हाजिर हुए थे, तो वो परेशान गए थे। उन्होंने कहा, सहाबा किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने जो भी मामला थे वो बयान किए थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बोला था कि आप दूसरी शादी कर लें। उसका मसला मसाइल, गुर्बत थी, गरीबी थी, वो भी नहीं हल हुए, वो तीसरी दफ़ा हाजिर हो गए। उन्होंने कहा जी तीसरी शादी कर लें, ठीक है, तीसरी में भी वही मसले मसाइल है। चौथी का आर्डर हुआ तो उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब, यानी कि उसकी ज़रूरतें पूरी होगी और चारों खुश रहे। आपको लगता है, आप कह रहे हो कि आप 4 शादियां करोगे, यहाँ जितनी लड़कियां देख रही होंगी, जितनी पॉपुलेशन आपको देख रही होगी पाकिस्तान की या बाहर की कंट्रीज की, वो आपको सपोर्ट करेंगी, या कोई लड़की आपके साथ शादी के लिए रेडी होगी ये माइंडसेट देखकर? क्या अल्हम्दुलिल्लाह जो लड़कियां समझती हैं वो रेडी होंगी। अभी आप देखें ना कि पाकिस्तान में क्या तनासब है, मर्द कितने, औरतें कितनी। मतलब एक बंदा 5-5 लेकर घूमेगा, 4-4 लेकर घूमेगा, तो आप इसको गुनाह समझती हैं? आपकी नजर में अगर एक औरत को बुरा लग रहा है, मैं अगर अपनी पर्सनली बात बताऊं तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा जो होने वाला शोहर है या भी जो भी शोहर होगा वो किसी दूसरे के साथ घूमे। पर्सनली मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, तो जब मैं अलाउ नहीं कर सकती, कोई दूसरी लड़की कैसे अलाउ कर सकती है? नहीं, मैंने आगे आपको बोला है कि मैं क्या अगर करोगे चुप के करूंगा, नहीं तो अगर अलाउ हुआ तो तभी करूंगा। सैलरी कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की होती है 50, 70, 80 इतनी होगी। बिल कितने आते हैं? 1 लाख प्लस आ जाते हैं। तो क्या आप उन चारों में बराबरी कर पाओगे? क्या आप उन चारों का पेट पाल पाओगे? बताओ। हमारी ज़मीनें, हमने उनका चार डालना है। अच्छा, यानी जमीनें 4 का शौक पूरा करने के लिए जमीनों को दाव पे लगा दोगे। ये नहीं कि एक शादी से जो बच्चे हो रहे हैं, जो एक बीवी है, उनके मुस्तकबिल का सोचो। नहीं, जमीनें भी बेच देंगे शादी के लिए। नहीं, ज़मीनें बेचने के लिए नहीं होती, ज़मीनें बेसिकली उनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, वो जनरेट आएगा, उसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन 4 शादियां करनी है। चली तो लाजमी करूँगा। अच्छा, चली तो लाजमी करेंगे, क्योंकि मैं 3-4 शहरों में फिरता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिधर भी रुकूँ तो एक शादी लाजमी होनी चाहिए। आप चाहते हैं जिधर रुके एक शादी हो और उसमें से बच्चे पैदा हो, आप ये चाहते हैं? नहीं, बच्चे तो इतने नहीं मैं चाहता, खैर ये तो गलत है आपकी बात। शादी होगी तो जाहिर है बच्चे भी तो होंगे ही। मैक्सिमम एक हो बस एक होगा। जैसे आपने 4 शादियां, पॉपुलेशन को प्रमोट नहीं करता इतने, लेकिन शादियों को करते हैं। शादी को करना मजबूरी है।
मजबूरी है। कल को आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो आप प्रमोट करेंगे? आप तो अपने दामाद का सर फाड़ देंगे, फाड़ेंगे कि नहीं फाड़ेंगे? ईमानदारी से बताएं। न्यूट्रल होके सोचे, बात सुने मेरी। नहीं नहीं, अभी मैंने आप पे सिचुएशन, कल को आपकी बेटी हो, आपकी बेटी ना खुश हो कि उसका शौहर दूसरी शादी क्यों कर रहा है, आप बर्दाश्त करेंगे कभी? बताएं। नहीं, इस बात का जवाब देना। देखिए मेरी बात सुने, मैं हूँ खान साहब का सपोर्टर। 15 मैंने साल खान साहब की बात नहीं की है। अब खान साहब 70 शादियां करेंगे, आप भी यहाँ 70 शादियां कर लेंगे। मैं भी करूँगा। 70 शादियां करेंगे खान साहब, आप भी कर लेंगे। हाँ मैं भी करूँगा। गलत काम जो प्रमोट करेगा अगर आपका लीडर, आप भी कर लेंगे। मेरी बात सुने, खान साहब कभी भी गलत काम को प्रमोट नहीं करेंगे। खान साहब ने 3 शादियाँ की हैं। मैं चाहता हूँ खान साहब ये एक भी नहीं। है, मैं चाहता हूँ खान साहब चौथी भी करें। कैसा क्रिमिनल माइंड है यार। अच्छा, चौथी भी करें? चौथी भी करनी चाहिए खान साहब, क्योंकि इस्तात रखते हैं सारी चीज़ों की, साहिब हैसियत हैं। खान साहब को चौथी शादी जायज़ भी है, शादी जाए। इजाज़त देता है। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर मैं अफोर्ड करूँगा तो मैं भी 4 करूँगा। आपसे सलम ने जितनी शादियां की थी वो मिसाल देने के लिए की थी कि आप अपनी लौंडी के साथ भी शादी कर सकते हो। उन्होंने मिसाल दी थी कि आप इन लड़कियों के साथ, इन औरतों के साथ शादी कर सकते हो। तो मैंने कब कहा है कि आपको स्पेसिफाई किया है कि मैंने ट्रम्प की बेटी से शादी करनी है या मैंने हिलरी आप क्लिंटन की कह रहे बेटी हो से ना, नहीं आप कह रहे हो ना, आप 4 शादियों को प्रमोट, ठीक है वो आपका अपना फेल है, आप जानो और आपका काम जाने। मेरा तो सिर्फ ये काम है कि मैं पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करूं। ऐसी 4 शादियों को प्रमोट करेंगे, चलेगी एक भी नहीं आपकी। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह उन पर खैर करता है जो खुद पर खैर करना जानता हो। अल्लाह कहता है उन कौमों की हालत नहीं मैं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदले। अगर आप इस चीज़ पे आए तो और बड़ी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, आप भी जानती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर एक में गुजारा करेंगे। थैंक यू। गुर्बत बहुत ज्यादा है ना, इसलिए गरीबों को और काम नहीं है। मर गए भाई, तो थोड़ा कंट्रोल रखे ना। अब देखिए जिनके पास नौकरी नहीं होती, जिनके पास वसाइल नहीं होते, वो बच्चे पैदा कर लेते, बाद में बच्चे रुलते हैं ना कोई मुस्तकबिल। जिनके पास काम नहीं होता उनको यही काम होता है, क्योंकि वो घर में जब फारग बैठेंगे तो इन्होंने यही काम करना है। शादीशुदा जो है बच्चे ही पैदा करने हैं। लेकिन ये पाकिस्तानियों को ही क्यों शौक है इतने बच्चे पैदा करने का? आबादी कंट्रोल पे क्यों नहीं हम बिलीव रखते? शऊर की कमी है क्या है? शऊर की कमी भी है, वैसे मजहबी लिहाज से भी ये जरा है बात। भी लिहाज से क्या है? मजहब, क्योंकि हमारे मजहब में जरा मान्यता है ना ये आबादी बच्चे वगैरह कंट्रोल करना। लेकिन हमारे मजहब ने ये तो नहीं कहा ना कि आप बच्चों को रोलो। हाँ ये तो नहीं कहा, ये तो वो शऊर की भी कमी है कुछ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी माशाल्लाह 3 बेटी ही हैं बस। 3 बेटियां ही हैं, चलो शुक्र है 3 बच्चे हैं। हाँ जी। आप में शऊर है। लेकिन वो भी 2 ही होने थे, लेकिन रिस्क लिया था बेटे की खातर, लेकिन नहीं दिया रहा उसके बाद। देखिए आपने कहा बेटे की खातिर रिस्क लिया था हमने, 2 बेटियां थी, बेटे की खातिर रिस्क लिया। अब यही चीज है ना, देखिए कुछ लोग बेटियों के चक्कर में लाइनें लगा देते हैं, कुछ लोग बेटों के चक्कर में लाइनें लगा देते हैं। क्या कहते हैं आप? और ऐसे ही आबादी बढ़ती चली जाती है, वसाइल इतनी नहीं है, बच्चे रुलते हैं, चाइल्ड लेबर प्रमोट होता है। फिर अगर वो मेरा ज़हन होता फिर तो मैं तो पैदा करता ही जाता बच्चे की खातर, लेकिन फिर भी इंसान की एक सोच होती है कि बाद में कोई उसका वारिस हो विरासत के लिए, इसलिए होता है। और लेकिन ये बेटी हो या बेटा, ये तो या तो बेटों के बराबर ही है। अल्लाह की देन है ना। वो तो मैं तो उनसे बेटों से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। अच्छी बात है अगर आप बेटियों से भी मोहब्बत करते हैं, बेटों की तरह ही। अब यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप क्या कहते हैं जब रिश्ता ढूंढने जाते हैं, ये देखते हैं कि लड़की कमजोर तो नहीं है, बच्चे पैदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? शादी होती है, शादी के बाद पहला सवाल होता है बच्चे कितने हैं या बच्चा कब होगा? मुझे ये बताएं हम लोगों को शऊर कब आएगा? शऊर उस वक्त आएगा जब लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे। उसके अलावा पढ़े लिखे जब लोग होंगे तो फिर ही शऊर आएगा। वैसे तो यहाँ पे जहालत इतनी है कि गरीब जो हैं ये पढ़ा सकते नहीं है अपने बच्चों को, गुर्बत बहुत ज्यादा है, इसलिए शऊर की कमी है। अच्छा पहले तो गाँव में देखते थे कि गाँव के लोगों के बच्चे ज्यादा, अब तो शहरों की रिपोर्ट आ रही थी, शहरों में भी लोगों के बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं। बात वही फिर आ जाती है। पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश है। बांग्लादेश जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, आजाद हुए पाकिस्तान बना था जब आज़ादी मिली थी ना अंग्रेज़ों से हमें 1947 में, उस वक़्त हमारी आबादी जो है मौजूद, उस वक़्त वो मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, उसकी आबादी हमसे ज़्यादा थी, लेकिन अब उसकी 18 करोड़, हमारी 25 करोड़ है।
माशाल्लाह समझ की बहुत ज्यादा, हम लोग बहुत समझदार हैं, थे। आबादी बढ़ाई है हमने। हाँ जी, वो ही ना, यहाँ पे आबादी वसैल नहीं ना बढ़ाए, और गुर्बत जो है वो भी बढ़ी है, इसीलिए लोगों ने वही काम किया, सिर्फ दिन रात बच्चे ही बनाया और कुछ नहीं किया। देखिए हम जब भी बात करते हैं कि बच्चे कम पैदा करो, अपनी हैसियत देखकर चलो, तो मौलवी फतवा जारी कर देते हैं, क्या करें अब? मौलवियों को क्या हो कि फ्री में लंगर मिलता है, मस्जिदों में फ्री आ जाता है, लोगों ने देना है, इसलिए वो फतवे जारी कर देते हैं। बात है। उनको तो मिल जाना है। वही बात आपको मैंने पहले ही बता दी थी कि यहाँ पे वो मजहबी लिहाज से इस्लाम कहता है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, क्या कहते हो? कहता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रा ये हमारे मौलवियों ने लोगों को इस रास्ते पे डाला, ज़रा डर डाला हुआ है कि आप अगर ये करेंगे तो खुदा न खास्ता इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है कि अगर आप जरा हिफाजती चीजें इस्तेमाल करोगे तो इस्लाम की इजाजत नहीं, ये कहते हैं वो। बिल्कुल वो करनी चाहिए, अगर बच्चे कंट्रोल करने के लिए वो करनी चाहिए। नफ्स पे भी कंट्रोल रखें। बिल्कुल, वो तो कंट्रोल, अगर एहतियाती तदाबीर करेंगे तो नफ्स ना भी कंट्रोल हो, बच्चे तो कंट्रोल हो ही जाएंगे ना। सर आखिरी सवाल पूछूंगी, अगर ऐसे आबादी बढ़ती रही हमारे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ पे खाने को कुछ नहीं होगा, लोग ही लोग होंगे, और यहाँ कब्रिस्तान भी ज्यादा होंगे। अब तो पाकिस्तान में कब्रिस्तानों की भी कमी हो चुकी रकबा है, कम हो गया। रकबा कम हो गया है। सारी जमीनें सरखेज जो जमीनें हैं उसमें भी आबादी आ रही है, आबादी सोसाइटियां बन गई हैं, कब्रिस्तानों के लिए भी जगह नहीं। अगर आज मरता है उसको दफनाने के लिए भी 1,00,000-1,50,000 रुपया, तो मरे हुए के लिए भी जमीन खरीदनी पड़ती है। थैंक यू सो मच।